नवीन जी, इस पे मैंने इसीलिए विजय जी से स्पष्ट बोला और अभी सवाल प्रधानमंत्री वाला अरविंद जी से पूछा कि सियासत होगी, लेकिन ये दबाव नहीं दिख रहा है आपको। बीएचयू वाली घटना हुई, उसको भी समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से उठाया, फिर जब वो गिरफ्तार हुए उनको बेल मिल गई, उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी छोड़ नहीं रही थी। और अब जब ये वाली घटना हो गई तो अब फिर अखिलेश यादव ने इसको, अब ये जो मूल मैंने सवाल किया था जितेंद्र जी से कि ये लखनऊ वालों को पर भरोसा नहीं दिल्ली वालों का, ऐसी तो कोई बात नजर आती नहीं है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब मंच से भाषण दिया तो परिवारवाद पर जमकर कोसा, बोले ये पहली बार है कि काशी का इतना विकास हो रहा। मुख्यमंत्री बोले और उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ पार्टियां सिर्फ परिवार के ही लिए बनी है और परिवार नाम उन्होंने न कांग्रेस का लिया न सपा का, लेकिन ये तय था कि निशाने पर यही लोग थे। तो फिर अखिलेश यादव को मौका मिलेगा तो वो क्यों नहीं इसको बोलेंगे, वो ये परिवारवाद पर क्यों जवाब देंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? नहीं पुष्कर जी, देखिए बनारस की ये जो घटना है असामान्य घटना है, कोई सामान्य बलात्कार की घटना नहीं है। पहली चीज रेयरेस्ट ऑफ रेयर कांड है ये। दूसरी चीज आती है इसके, अगर हम पहलू देखें तो जी है, मुझे लगता है बीएचयू में जो हुआ था वो ज्यादा रेयरेस्ट था, वो भी रेयरेस्ट दोस्त नहीं शामिल था। इसमें विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो दोस्ती में गई थी। जी नहीं, मैं इसमें दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं। देखिए इसमें पहला राजनीतिक पहलू, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा सामाजिक, तीन पहलू इसमें हैं और तीनों नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। हमें अपने चश्मे को बहुत साफ करके देखना पड़ेगा। पहली चीज आती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार है और वो सरकार चुनकर जो आई है, जीत कर आई है 2022 में, तो इस मुद्दे पर आई है कि उसकी कानून व्यवस्था बेहतर मानी जाती है। अरविंद जी सहमत होंगे मेरे वक्तव्य से। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, देखिए वो सांसद जरूर है वाराणसी से, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं देश के, और प्रधानमंत्री अमूमन अपने किसी मंत्री को लगाते हैं या सीधे मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगते हैं, अपडेट लेते हैं। 29 मार्च की घटना है, 4 अप्रैल को एफआईआर हुई है, आज हम 11 अप्रैल में बैठे हुए हैं। इतना सब एपिसोड हो गया और सडनली प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचते हैं बाबतपुर, सीधे अधिकारियों से सवाल जवाब करते हो और एक मुख्यमंत्री को बाईपास कर दिया जाता है। उनसे कुछ भी आप सवाल नहीं पूछ रहे, भाई क्यों? मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि वो आपको अपडेट करेंगे। आप देश के सर्वोच्च पद पर हैं भाई, सर्वोच्च संवैधानिक लोकतांत्रिक पद है, आपके मुख्यमंत्री हैं और उन्हें कानून व्यवस्था के नाम पर जनता ने वोट दिया है। आपने उनको साइडलाइन कर दिया, उनसे कुछ पूछा ही नहीं। अरे अपडेट आपको लेना था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एसीएस होम से लेते, मुख्यमंत्री जी से लेते या चीफ सेक्रेटरी से लेते। आप बनारस पहुंचे, आपका संसदीय क्षेत्र, आपने बात करी अधिकारियों से। अब प्रश्न इसके बीच में जो राजनीतिक पहलू में देख रहा हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं या विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब ऐसा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक तनातनी के टग ऑफ वार चल रही है, रस्सा कसी का माहौल है, तो अब तो प्रधानमंत्री जी जब वहां पहुंचे ये तो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो स्पष्ट हो गया। ये तो हुई पहली बात। बना आपके बीएचयू की घटना हो, ये घटना हो, या अयोध्या की घटना रही हो, या इलाहाबाद में प्रयागराज की घटना रही हो, बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश बलात्कार की 8 सालों में हम लोगों ने देखा है। अब प्रश्न ये आता है कि कानूनी पहलू, हमने तमाम मामलों में ऐसा देखा है कि जहां पुलिस वाले वर्दी पहनकर कानून का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। क्या एक्शन ले रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी उनका संज्ञान लेते हैं? आप तो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, आपकी तो आईटी की और सोशल मीडिया की बहुत मजबूत टीम है भारतीय जनता पार्टी की। संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक मैसेज समाज के अंदर जाना चाहिए कि यदि आप गलत करेंगे और किसी मातृशक्ति के साथ गलत होगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कानून आपने बीएनएस में तमाम धाराएं बदल दी, अब तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है और जल्दी से जल्दी सजा देने का भी प्रावधान कर दिया। मैं तो सरकार को इस विषय में साधुवाद देता हूं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? तीसरा एक विषय आता सामाजिक। निर्भया कांड जब हुआ था इस देश के अंदर, तो निर्भया कांड के बाद 1000 करोड़ का एक निर्भया फंड स्थापित किया गया था। वो निर्भया फंड, अरविंद जी थोड़ा सा आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा, सरकार आपकी है।
निर्भया फंड जब स्थापित हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि इस तरीके की जो पीड़िताएं हैं, जिनके साथ रेप हुआ, हत्याएं हो गई, गरीब परिवार की हैं या जो भी हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की हों, उनको एक आर्थिक रूप से मदद करने के लिए ये फंड बनाया गया है। मुझे अगर कोई 2-4 आंकड़े आप बता दें कि साहब हमने जिले का नाम बता दीजिए कि इस जिले में रेप पीड़िता को नाम मत बताइएगा, रेप पीड़िता के परिवार को इतने की धनराशि आवंटित की गई है, इतने की सहायता राशि दी गई है, इतने की, मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपया भी किसी रेप पीड़िता को कभी पिछले 10 साल में दिया गया। तीसरी चीज, मैं एक रिपोर्ट बताऊं, अब आंकड़े लेके नहीं बैठा, लेकिन हर सरकार, मैं यही कहता हूं, हिंदुस्तान में सियासत के पहले एक सिस्टम काम करता है। जो आप कह रहे हैं ना, उसमें फंड की कमी हुई है निर्भया में, लेकिन ऐसा नहीं कि रेप पीड़िताओं को मदद कोर्ट के द्वारा भी मिली है। और जो भी सरकार रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी सरकार दे रही थी, समाजवादी नहीं दी और मायावती ने नहीं दी, वो पहुंची है, उसका एक प्रोसेस है, वो उसी के तहत फॉलो होता है। एक लाइन और बोलूंगा पुष्कर जी, देखिए ऐसा है, प्रोसेस तो बहुत बना देती है सरकार। अब आपने क्या किया, एक प्रोसेस आपने बनाया कि साहब सांड के हमले में और अब आप रुक जाइए। नहीं, एक लाइन बोलूंगा, अब सांड ले आएंगे तो अभी फिर सवाल है। आपने कहा कि हम 4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, उसके अंदर आपने एक टाइमलाइन सेट कर दी। अब आपने टाइमलाइन 6 महीने और साल भर की कर दी, अगर उसके पहले आपने रिपोर्ट नहीं किया तो हम देंगे नहीं। अब मैं अरविंद जी से 2 सवाल ले लूं। अरविंद जी, मतलब नवीन जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा, ये पूछताछ की जो तस्वीरें मैं चला रहा हूं, जिसमें पुलिस कमिश्नर और डीएम खड़े हैं, ये इसकी जगह वो पीएमओ डायरेक्ट बात कर लेता या डायरेक्ट मुख्यमंत्री से। यही इंगित अखिलेश यादव ने भी कहा कि मैं प्रोटोकॉल नहीं समझा रहा हूं। जी, देखिए इसका उत्तर दे देता हूं। नवीन दुबे जी जब बोल रहे थे तो मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं आता हूं जितेंद्र जी, आपके पास 2 मिनट दीजिए। जी, प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ वाराणसी के सांसद भी हैं। और मैं 2-4 उदाहरण देता हूं। जैसे नवीन दुबे जी ने कहा कि डायरेक्ट पुलिस को कहने से अच्छा होता वो मुख्यमंत्री को कहते या संबंधित मंत्री को कहते, तो मैं इसका जवाब देता हूं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अक्सर रोड का निरीक्षण करने बनारस में जाते हैं, आप लोगों ने दिखाया है, घाटों का निरीक्षण करने जाते हैं। तो ये क्या कहा जाए कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को बाईपास करते हैं? घाटों का निरीक्षण करने जाते हैं तो क्या कहा जाए सिंचाई मंत्रालय को बाईपास करते हैं? आपने देखा होगा एक दिन अचानक रात्रि में प्रधानमंत्री जी, जो पहले मड़ुआडीह स्टेशन होता था रेलवे का, वहां पहुंच गए और वहां के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और निर्देशन भी दिया। तो क्या कहा जाए कि भारत के जो रेल मंत्री हैं उन पे प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं रह गया है और उनको डायरेक्ट निर्देश देना पड़ रहा है? तो प्रधानमंत्री जी का देखिए, वो अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं और प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनकी मानस कभी ऐसी नहीं रहती है कि प्रधानमंत्री हो गया तो सब कुछ हो गया, ऑर्डर देंगे। जो सांसद के कर्तव्य होते हैं उसका आगे बढ़ चढ़ के उसका निर्वहन करते हैं। और मुझे लगता है भारत वर्ष में सांसदों को यदि सीखना हो कि कैसे जनता के बीच में बने रहना चाहिए और जनता के मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए, उठाना चाहिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। और एक लाइन में और बात मैं अपनी समाप्त करूंगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो सरकार बनते ही एंटी रोमियो फोर्स स्थापित किया गया और कहा गया कोई भी महिला से छेड़खानी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आपने देखा होगा, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। पार्टी के इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, कोई भी मंच, कोई भी जगह, कोई भी स्थान और कोई भी सदन नहीं होगा जहां एंटी रोमियो के खिलाफ बोलते न हो। तो जिसकी मनसा ही वकालत करने की हो बलात्कारियों की, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? आज तो मैं सोच रहा था कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़े एंटी रोमियो स्क्वाड अब कहीं एक्टिव तो दिखता नहीं है, क्यों हटा लिया? अखिलेश यादव का दबाव इतना बढ़ गया कि एंटी रोमियो स्क्वाड डिफंक्ट हो गया है, कहां काम कर रहा है? नहीं हुआ, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष फिर हर मंच नहीं। अरविंद जी, मैं ईमानदारी से बात कहूं, वो लड़के ठीक है दोस्त थे, वो ले जाके वहां भी ले जाते हैं, कैफे में ले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे बनारस में ले गए 7 दिन तक। एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा था या पुलिस वहां क्या कर रही थी? क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे? ये
मैं इसीलिए कह रहा हूँ विजय जी, एक लाइन में मेरे को जवाब देने दीजिए। अपराध 100% खत्म नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए कोई असावधानी से घटना घट गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या ये कह के आप बचाव करेंगे कि वो बच कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा